Hello students, this is Rakesh and you are watching Rakesh TGT Maths. In this video, we will discuss exercise 6.2, worksheet 6.2, class 7th Mathematics NCERT. स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम वर्कशीट 6.2 को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा। ध्यान दें स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये आपका वर्कशीट 6.2, ठीक है, दे रखा होगा आपको 6.2 वर्कशीट। क्वेश्चन जो बी दे रखा है इसमें, बी वाला, इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन ये दे रखा है सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द थर्ड साइड। ये कह रहा है कि आप ट्रायंगल के टू साइड को प्लस करेंगे तो उसका आंसर थर्ड साइड से बड़ा आएगा, इक्वल आएगा, थर्ड साइड से बड़ा आएगा। तो देखिए इसमें दो वर्ड दे रखे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल की आप टू साइड्स को प्लस करेंगे उसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन आता, थर्ड साइड से, इक्वल कभी नहीं आएगा। ठीक है, बताया था मैंने आपको इंट्रोडक्शन में, ट्रायंगल की आप कोई सी भी टू साइड्स को प्लस करें उसका जो आंसर आएगा टू साइड्स का वो थर्ड साइड से लार्ज आएगा। ठीक है, तभी ट्रायंगल बनेगा। इक्वल आ गया, कम आ गया, ट्रायंगल नॉट पॉसिबल, बन नहीं पाएगा ट्रायंगल। ठीक है, तो ये आपको फॉल्स दे रखा होगा। क्यों दे रखा होगा फॉल्स? क्योंकि इक्वल वर्ड नहीं आना चाहिए था। इक्वल वर्ड आप यहाँ से हटा देंगे और इसको ऐसे पढ़ेंगे, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो आंसर ट्रू आ जाएगा। ठीक है, वही किया मैंने यहाँ पे, देखिए आप देख सकते हैं फॉल्स लगा हुआ है। ठीक है, एफ। अब देखिएगा क्वेश्चन 2, 40 डिग्री, 50 डिग्री एंड 80 डिग्री कैन बी द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। आप इन तीनों एंगल्स को प्लस कर लीजिए। अगर आपका आंसर 180 आ रहा है तो ट्रायंगल पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, देखते हैं, देखो 40 और 50 मिला के 90 होता है, 90 और 80 मिला के होता है 170। ठीक है, इसलिए इसका आंसर फॉल्स आएगा। 180 आ जाता तो ट्रू होता। ठीक है, अभी क्या होगा? अभी आंसर फॉल्स होगा। देख सकते हैं आप, देखिए एफ। ठीक है, फॉल्स है। थर्ड वाला देखिएगा, सम ऑफ एनी टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड एंगल। ये कह रहा है ट्रायंगल के आप टू एंगल्स को प्लस करिए तो उसका उन दोनों जो एंगल्स का आंसर आएगा वो थर्ड एंगल से बड़ा आएगा। ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हर बार ऐसा हो। कुछ ट्रायंगल में हो सकता है ऐसा कि आप टू एंगल्स को प्लस करें तो उसका आंसर थर्ड एंगल से बड़ा आएगा। हर एक में ऐसा नहीं होगा। बताता हूँ कैसे नहीं होगा। आपको सोचिएगा, मान लीजिए आपको ट्रायंगल दे रखा है इस तरीके से, ठीक है, ये ट्रायंगल दे रखा है और ये अकेला एंगल जो मान लेते हैं आप 120 का है आपका। कितने का है? 120 का। बाकी टू एंगल बचे, मान लेते हैं ये वाला आपका 30 का है और आपका ये वाला कितने का है? 30 का है। ठीक है, तो आप देख पाएंगे इन दोनों को मिलाकर तो 60 आ रहा है बस, जबकि ये अकेला ही 120 का है। तो कहाँ पॉसिबल हो पा रहा है? आपने टू एंगल्स को प्लस किया, 60 आया और अकेला ही 120 का है। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि आप टू एंगल्स को प्लस करें तो हमेशा आंसर जो है वो थर्ड एंगल से बड़ा आएगा। तो कहाँ हो पा रहा है इसमें? तो ऐसा हर एक ट्रायंगल में नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा देखते हैं स्टूडेंट्स। इसका आंसर भी क्या है? फॉल्स, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है। अब देखिए क्वेश्चन 4, ध्यान दें क्वेश्चन 4 पे स्टूडेंट्स। इफ इट इज पॉसिबल टू हैव अ राइट एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं तो वो इक्विलेटरल भी हो? नहीं, कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इक्विलेटरल एंगल जो होता है ना उसमें ऑल साइड इक्वल होती हैं। ध्यान दो स्टूडेंट्स, दिखा दो बना के आपको। यह है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पर 90 का एंगल होगा तो आपकी ये साइड इसके इक्वल तो हो सकती है लेकिन इसके इक्वल नहीं होंगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी साइड होती है ना स्टूडेंट। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है ना वो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बन सकता है लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल कभी नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए आपका आंसर इसका भी फॉल्स आना चाहिए। देखते हैं, देखो क्या आंसर है इसका। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं फॉल्स। ठीक है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल होगा ही नहीं। अब देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5, मीजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। ये कह रहा है कि आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, उसका हर एक एंगल 60 का होता है, बिल्कुल 60 का होता है।
भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल साइड इक्वल होती हैं, तो ऑल एंगल भी इक्वल होंगे, ध्यान रखना। ऑल एंगल्स आपके 60 60 60 के आएंगे, ठीक है, ये सही है, ट्रू होगा इसका आंसर, ये ट्रू दे रखा है। अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू। आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ध्यान दीजिएगा। एवरी ट्राइंगल हैज एट लीस्ट 2 एक्यूट एंगल, सही कह रहा है बिल्कुल। हर एक ट्राइंगल में कम से कम 2 एक्यूट एंगल होंगे। आप कोई सा ट्राइंगल स्टडी करना, देखना आप अपनी बुक में, आप ट्राइंगल को देखना, उसमें आपको 2 एंगल ऐसे मिलेंगे जो 90 से कम के होंगे। एक 90 से बड़ा हो सकता है या 90 का हो सकता है, लेकिन 2 एंगल तो आपको हर हालत में ऐसे मिलेंगे जो कि एक्यूट एंगल होंगे, 90 से कम के होंगे। हो सकता है कि तीनों ही एक्यूट एंगल हों, ठीक है, लेकिन 2 तो डेफिनेट होंगे। हम बात कर रहे हैं 2 एंगल्स की, एट लीस्ट कम से कम 2 तो एक्यूट एंगल होंगे इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट की। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेनियस। बताया था मैंने आपको, तो 90 के सामने साइड होती है स्टूडेंट्स, उसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। बाकी 2 होती हैं, उसमें एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है। अब देखिए थर्ड वाला, मीडियन इज ऑल्सो कॉल्ड। आप मीडियन को और किस नाम से जान सकते हैं, तो देखिए मीडियन का जो नाम होता है उसे आप कह सकते हैं एल्टीट्यूड, और कह सकते हैं परपेंडिकुलर। लेकिन कब कहेंगे इसे, जबकि ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा हो। मतलब कोई ट्राइंगल आपको ऐसा दे रखा है, इसमें ऑल साइड इक्वल दे रखी हैं, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल बना हुआ है, तो उस कंडीशन में मीडियन को आप एल्टीट्यूड कह सकते हैं या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक लिखा हुआ देखो, ये एल्टीट्यूड कह सकते हैं आप इसको, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों ही सही है, ठीक है। अब देखिएगा 4 वाला, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड इट्स मीडियन। वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करना है तो मीडियन बन जाएगा, सही है। मीजर ऑफ ईच, अब क्वेश्चन 5 देखिए, मीजर्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60। बताया था मैंने आपको, ये यहाँ पे दे रखा है, देखिए आप देख पाएंगे बड़े आराम से, ये यहाँ दे रखा है, सेम क्वेश्चन है, ये सेम दे रखे हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में स्टूडेंट ऑल साइड इक्वल होती है, ऑल एंगल भी आपके 60-60 के होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी का, पहले क्वेश्चन की वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको इसमें एक्स की वैल्यू बतानी है। और देखिए हमने आपको यहाँ लिख दिया है, आपको ये बार बार यूज नहीं करना है। देखिए यहाँ देख पाएंगे आप, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल आप बार बार लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है सेंटेंस, इसलिए हमने शॉर्ट में करने के लिए क्या लिख दिया है इसको, ए एस पी। मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी की जगह आप ए एस पी लिखेंगे। ए एस पी होता क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी होता क्या है, ये होता है ट्राइंगल के जो ऑल एंगल होते हैं ना, ट्राइंगल के जो 3 इंटीरियर एंगल होते हैं, अंदर वाले जो एंगल होते हैं, उन सब का सम 180 होता है। बताया था हमने आपको, ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उन सबको प्लस करने पर 180 आता है, उसी को बोलते हैं ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिएगा, ये आपको ट्राइंगल दे रखा है ABC, ठीक है। एंगल A 3x है, एंगल B 2x है, एंगल C 3x है। तो आपको हमने बताया था, क्वेश्चन कराया था उस समय कि ABC को मिलाकर कितना होता है, 180 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी, A की वैल्यू पुट कर दो 3x, B की वैल्यू पुट कर दो, C की वैल्यू पुट कर दो, 180 ऐसे रहेगा। 3x 2x और 1x मिला के हो जाएंगे आपके 6x इक्वल टू 180। डिवाइड लगा दो 6 से आप 180 में, तो डिवाइड करने पर कितना आंसर आएगा आपका, 30 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। 30 आपको आंसर मिल जाएगा। पहला हो चुका है, आसान था। अब देखिए आप दूसरा वाला पार्ट, PQR। और इस PQR में आप एक चीज़ देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, PQ इक्वल है PR के, ये निशान लगे ना इस तरीके से, देखो ये हमको शो कर रहे हैं कि PQ और PR इक्वल है। मतलब आपका ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल बना हुआ है। मैं लिखा हुआ देखिए ध्यान से ऊपर, PQ इक्वल PR, देख पा रहे हैं देखो यहाँ पर PQ क्या है, इक्वल है PR के। जब 2 साइड इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स, 2 एंगल्स भी इक्वल होते हैं। 3 साइड्स इक्वल होंगी, 3 एंगल्स भी इक्वल आएंगे। कोई साइड इक्वल नहीं होगी, कोई एंगल भी इक्वल नहीं आएगा। तो आप जहाँ बड़े आंसर देख सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन अच्छा दे रखा है। देखिए भाई ये वाला इसका इक्वल दे रखा है, ओके। ये आपका कितने का है, 50 का, तो ये भी 50 का ही होगा। 2 एंगल्स इक्वल होंगे, इन दोनों से ये 2 एंगल जो बन रहे हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है। वही कि हमने देखो देख सकते हैं आप यहाँ पर,
ये इक्वल दे रखी हैं तो क्यू कितने का आ गया, 50 का आ गया। क्यों, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये इसका रीजन देना पड़ता है ना, क्यों हो रहा है ऐसा।